मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 27 मई 2026। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। न्यूज़पेपर डिस्कशन करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको फेस करने होते हैं जब आप एक एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो पहले हमने कवर कर लिए थे 20 तक, तो आज चलेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अकस्टम्ड। अकस्टम्ड क्या होता है? अपने आप को यूज टू या हैबिचुअल या इन्योर्ड। इन्योर्ड भी अच्छा वर्ड है, इसका सिनोनिम कह सकते हैं इन्योर्ड। अभ्यस्त मतलब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है उस चीज की। और अनफेमिलियर और अनयूजुअल, न्यू, इसके एंटोनिम्स होंगे। जैसे कैसे याद रख सकते हैं इसको? सी वॉज अकस्टम्ड टू वॉकिंग अप एट डाउन टू बिगिन हर स्टडीज। तो वह उसकी आदत पड़ी हुई थी। डाउन होता है सुबह सुबह, जो आभा होती है ना सुबह की। तो उसका सी वॉज अकस्टम टू वेकिंग अप, जगना एट डॉन मतलब जल्दी सुबह, टू बिगिन हर स्टडीज, स्टडीज के लिए। अब ये और तो कॉमन वर्ड हैं, अब जान लेते हैं एक्वेंट। एक्वेंट होता है परिचय कराना, इंट्रोड्यूस या फेमिलराइज कराना। तो एक्वेंट का क्या मतलब होता है? परिचय कराना, फेमिलाइज कराना, इन्फॉर्म करना। या ब्रीफ, ब्रीफ में मतलब छोटा संक्षिप्त में बताना भी इसका सिनोनिम हो सकता है। मिस इन्फॉर्म करना, इसका एंटोनिम हुआ एलिनेट। एलिनेट मतलब अलग कर देना, एलिनेट। और इग्नोर करना। जैसे प्लीज एक्वेंट यूर सेल्फ विद द न्यू रूल्स बिफोर द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स। तो अपने आप को पहचान करा लो, तो ऑटोमेटिकली आपका ईजी हो जाएगा रास्ता। नेक्स्ट वर्ड है एक्विसेंट। एक्विसेंट बात मनाने वाला, ट्रैक्टेबल मतलब जिसको डील किया सकता है। कंप्लायंट, सबमिसिव, यील्डिंग मतलब यील्डिंग होता है झुकने वाला, जो झुक सकता है, जो फ्लेक्सिबल है। और सबमिसिव है मतलब बात कह दी तो मान गया, उसको बोलते हैं सबमिसिव। कंप्लायंट मतलब रूलों का पालन करने वाला, कंप्लायंट जो बोल दिया वो कर दिया, कंप्लायंट। एंटोनिम्स क्या होंगे? रेबिलियस जो विद्रोह करता है, डिफाइंट उल्लंघन करने वाला या रजिस्ट करने वाला, रेजिस्टेंट। द एक्विसेंट स्टाफ फॉलोड द मैनेजर ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन। जो एक्विसेंट स्टाफ था उसने क्या किया? मैनेजर के रूल फॉलो किए अपने आप। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुएट। एक्चुएट होता है उकसाना, किसी को मूव करना। एक्चुएटर सुना होगा ना कि टेक्निकल टर्म में आता है। तो एक्चुएट एक्टिवेट करना, ट्रिगर करना, इंसाइट करना। हार्ट, स्टॉप, डिस्करेज, इसके एंटोनिम्स होंगे। द स्मोक डिटेक्टर इज एक्चुएटेड बाय द स्लाइटेस्ट हिंट ऑफ फायर। एक्चुएटेड मतलब वो आगे रिवोक हो गया, तो आगे चल दिया। एक्चुएट उकसाना। अडेयर पालन करना कानून का, कंप्लाई करना। तो अडेयर का सबको पता है कि स्ट्रिक्ट, जो स्टिक रहता है, फॉलो करता है, कंप्लाई करता है। डिटैच, डिसोबे, इग्नोर, इसके एंटोनिम्स होंगे। जैसे ड्राइवर मस्ट अडेयर टू स्पीड लिमिट्स। तो अडेयर मतलब उसको स्पीड लिमिट में ही रहना होगा, पालन करना होगा। एडमोनिशन, एडमोनिशन होता है चेतावनी, वार्निंग। एडमोनिशन का मतलब चेतावनी, वार्निंग। और इसके सिनोनिम क्या होंगे? वार्निंग, कोशन, रेप्रीमांड। रेप्रीमांड मतलब किसी को सजा देना, रेप्रीमांड। एंटोनिम्स क्या होंगे? स्कोर। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे प्रेज करना, कमेंडेशन करना, किसी की सिफारिश करना या अप्रूवल करना। द टीचर गेव द स्टूडेंट ए जेंटल एडमोनिशन फॉर बीइंग लेट। तो जेंटल एडमोनिशन दिया, उसको चेतावनी दी कि भाई आप लेट हो गए हो, आगे ऐसे नहीं करना। एडुलेशन होता है चापलूसी करना, फ्लैटरी करना। तो वर्शिप, फ्लैटरी, आइडोलाइजेशन मतलब भगवान की तरह बना देना, फ्लैटरी करना, आइडोलाइजेशन। एंट्रेंस क्या? क्रिटिसिज्म करना, अब्यूज करना, स्कोर्न करना। द यंग एक्टर फाउंड इट इज हार्ड टू कोप अप विद द कांस्टेंट एडुलेशन ऑफ फैंस। कांस्टेंट एडुलेशन कर रहे थे, चापलूसी कर रहे थे फैन, तो उसको थोड़ा सा कोप अप करने में दिक्कत आ रही थी। तो अडल्ट्रेटेड होता है मिलावटी करना, कंटामिनेटेड। जैसे कंटामिनेटेड, इम्प्योर, टेंटेड। टेंटेड भी इसका सिनोनिम हो सकता है, टेंट, जिसे छेड़छाड़ की हो। और प्योर, अनमिक्स्ड, अनटेंटेड, इसका एंटोनिम्स होगा। द सोप वाज फाइंड फॉर सेलिंग अडल्ट्रेटेड मिल्क मिक्स विद वाटर। तो अडल्ट्रेटेड वाटर बेच रहे थे तो उसके लिए फाइन लगाया गया। अब चलते हैं आर्टिकल पे। ये जो 26 मई 2026 का आर्टिकल है, क्योंकि कंटिन्यूटी करनी है हमें, तो अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधारनी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से तैयार करना है, तो इसमें कंटिन्यूटी के लिए मैंने ये न्यूज़पेपर लिया है। और आज के न्यूज़पेपर का डाउनलोड करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है,
तो नोट वरी, बट आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी पीडीएफ दिन में। तो इन्होंने कहा कि बेबी बेट, मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में बात हो रही है कि वहाँ पे इंसेंटिव मिल रहा है ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे, 3 या 4 बच्चा पैदा करने पे। तो इन्होंने कह रहे हैं बेबी का एक जाल बिछाया जा रहा है, ट्रिक की जा रही है। डिकोय भी इसका सिनोनिम होता है, किसी को ट्रिक करना, लूटना। जैसे इंसेंटिव्स फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन विल कीप पुअर वुमेन आउट ऑफ वर्क फोर्स। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोत्साहन मिल रहे हैं ना, हैविंग मतलब हैविंग रखना का तौर पर यूज हुआ मेन वर्ब की तरह। मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा चिल्ड्रन बच्चे, विल कीप रख सकता है, पावर पुअर जो गरीब आते हैं, आउट ऑफ वर्क फोर्स जो वर्क फोर्स से दूर रख सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई हमारी 50% पॉपुलेशन औरतों की है, तो इनका पार्टिसिपेशन भी वर्क फोर्स में 50% होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि डिपार्टिंग, डिपार्टिंग होता है डेविएशन होना फ्रॉम डिकेड्स, डिकेड्स बहुत सारे दशकों से फैमिली प्लानिंग पॉलिसी इन इंडिया। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रपोज न्यू इंसेंटिव फॉर फैमिली इन द स्टेट टू हैव 3 और मोर चिल्ड्रन। तो ये डेविएशन है, जो पहले कहते थे ना कि बच्चे कंट्रोल करो, 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, बट ये कह रहे हैं कि भाई अपोजिट चल रहा है आंध्र प्रदेश में। उन्होंने प्रपोज किया है न्यू इंसेंटिव, प्रोत्साहन फैमिली को स्टेट में टू हैव 3 और मोर चिल्ड्रन, 3 से ज्यादा चिल्ड्रन। द स्टेट टोटल फर्टिलिटी रेट हैज ड्रॉप फ्रॉम अराउंड 3, पहले 3 थी, अब 1990 में 3 जो था अभी 1.5 पे आ गया है, वेल बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल जो 2.1 रहता है, एज वेल एज द नेशनल एवरेज से नीचे है। अकॉर्डिंग टू दी प्रोजेक्शन नियरली ए क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एडल्टरी। तो इन्होंने कहा कि जब ये 2050 तक पहुंच जाएंगे ना, सेंचुरी के हाफ तक पहुंच जाएंगे, नियरली क्वार्टर मतलब लगभग 125% जो है, 1/4 जो होंगे क्या बूढ़े होंगे बाय द मिड सेंचुरी, रिजल्टिंग इन ए स्मॉलर वर्क फोर्स। जिससे क्या होगा कि काम करने के लिए आदमी कम रहेंगे रिलेटेड टू दी ओल्ड एज डिपेंडेंसी बर्डन। तो क्या होगा उसके कंपैरिजन में ओल्ड एज आदमी ज़्यादा रहेंगे, जो कि बर्डन रहेगा, बोझ रहेगा, डिपेंडेंट रहेंगे। बट वाइल साउथ इंडिया इज एजिंग फास्टर देन द नॉर्थ, साउथ इंडिया क्या है बहुत जल्दी बूढ़ा हो रहा है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ इंडिया। द एविडेंस जो सबूत हैं फॉर कैश इंसेंटिव लीडिंग टू लार्जर फैमिली। तो एविडेंस मिले हैं कि भाई कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं कि आप बड़ी फैमिली कीजिए, डूइंग सो ऐसा करके विदाउट सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ। तो विदाउट, बिना किसी सिग्निफिकेंट सोशो समाज में या आर्थिक रूप से इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रेड ऑफ होता है कि इन चीज़ों को छोड़ देना। जैसे ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, व्यापारगत, ए बैलेंस अचीव्ड बिटवीन 2 डिजायरेबल बट इनकम्पेटेबल फीचर। तो ये बैलेंस बनाना मतलब ट्रेड ऑफ, मतलब ये इसका नेगेटिव इफेक्ट खत्म कर देगा। वीक मतलब इसका क्या है, संतुलन ठीक वीक है, कमजोर है। एट प्रेजेंट आंध्र प्रदेश हैज प्रपोज 30,000 फॉर ए थर्ड चाइल्ड। तीसरा बच्चा पैदा होने पे 30,000 रुपये मिलेंगे, और 40,000 जो मिलेंगे चौथा बच्चा होने पे। 1,000 मंथली मिलेंगे 5 साल तक, 1,000 रुपये 5 साल तक एक बच्चे के लिए। फ्री एजुकेशन अंटिल एज ऑफ 18 की एज तक फ्री एजुकेशन। प्रोविजन फॉर मदर्स टू वर्क फ्रॉम होम, और ऐसे उपाय भी लिए हैं कि औरतें घर से काम कर सकती हैं। एनहांस फंडिंग फॉर दी थली की वंदनम स्कीम, तो इन फंडिंग भी बढ़ा दी है थली की वंदनम स्कीम में, जो कि करंटली पेज करती है 15,000 रुपये पर चाइल्ड, एक बच्चे के लिए 15,000 रुपये फॉर स्कूल अटेंडेंस, अगर वो स्कूल में जाता है तो। लॉन्गर मैटरनिटी लीव, लंबे जो माँ बनने पे लीव मिलती है वो ज़्यादा मिलेंगी। अदर आंगनवाड़ी यानी चाइल्ड केयर सपोर्ट मिलता है। तो अच्छे खासे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं भाई। तीसरा बच्चा होने पे 30,000, चौथा 40,000, और 18 साल तक के एजुकेशन फ्री, और 1,000 रुपये पर 5 साल तक के लिए पर मंथ, और ये 15,000 रुपये पर चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस के लिए। मैटरनिटी लीव, आंगनवाड़ी सपोर्ट और चाइल्ड केयर सपोर्ट मिल रहा है। वाइल वन टाइम पेमेंट्स में एक बार पेमेंट करना में इनकरेज, शायद इनकरेज उत्साह कर सकती है सम फैमिलीज टू हैव चिल्ड्रन अर्लियर देन प्लान, जैसे प्लान किया उससे पहले। एविडेंस फ्रॉम इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड इंडिकेट्स दैट दे रेयरली प्रोड्यूस लार्ज एंड सस्टेन इंक्रीज इन फर्टिलिटी। तो ऐसे जो प्रोत्साहन है मुश्किल से जो इनफर्टिलिटी बढ़ाते हैं या लंबे टाइम तक बनी रहती है। कि पीपल इन द स्टेट आर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन लाइकली, संभावना है बिकॉज हाउसिंग एंड प्राइवेट एजुकेशन हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो यहाँ पे एक आदमी बच्चों को कम पैदा कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पे रहना, हाउसिंग महंगा हो गया है और खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। प्राइवेट एजुकेशन, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट इज एक्सेसिबल, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट जो नौकरी है, एक्सेसिबल लेटर देन दी सूनर, तो लेटर हो जाती है, जो एक एम्प्लॉयमेंट नौकरी है वो मिलती नहीं है। एस्पिरेशन अराउंड द चिल्ड्रन क्वालिटी ऑफ लाइफ हैव एक्सपेंडेड, तो एस्पिरेशन क्या है आदमियों की, जो कि बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो वो बढ़ गई है। एंड द प्रपोज इंसेंटिव, जो इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया, आर अनलाइकली टू ऑफसेट द 18-year कॉस्ट ऑफ रेजिंग वन एडिशनल चाइल्ड इवन अंडर ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन अबाउट पब्लिक प्रोविजन। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी एजम्पशन रहेंगे कि भाई गवर्नमेंट सुविधा दे रही है, फिर भी एक बच्चे को 18 साल का जो है
कॉस्ट ऑफ रेजिंग बहुत ज़्यादा होगी उसको पैदा करके पालने की, तो ये कह रहे हैं जो इंसेंटिव है काम नहीं करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट है ऑल्सो सेड, स्टेट गवर्नमेंट क्या है कह चुकी है, इट वांट्स टू डबल वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में औरतों का भागीदार बनाना चाहती है, अच्छा बट डबल करना चाहती है। व्हाट इज एंथेटिकल, मतलब विरोधाभास में है। इज हैविंग मोर चिल्ड्रन विद द एग्जिस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हाल फिलहाल में जो समाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना उसका ये बिल्कुल अपोजिट में ज़्यादा बच्चे रखना। इंडीड फ्रांस एंड नॉर्डिक स्टेट्स, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री या नॉर्डिक स्टेट्स हैं, वर एबल टू मेंटेन टू प्रोंग सक्सेस ओनली बाय इन्वेस्टिंग हैवीली इन यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर मतलब हेल्थ, जो बच्चों की हेल्थ का केयर के लिए यूनिवर्सल चाइल्ड केयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि सभी जगह बच्चे की केयर रहेगी। जैसे मान लो क्रैश फैसिलिटी वगैरह रहेगी, तो यूनिवर्सल सबके लिए बिना कोई भेदभाव के चाइल्ड केयर सेंटर्स रहेंगे। फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट रहेगा या पेड पैटर्निटी लीव, और पैटर्निटी लीव में भी पेरेंटल लीव मिलेंगी पेड, वो भी। हाईली क्वालिटी पब्लिक स्कूलिंग होगी, मतलब पब्लिक स्कूलिंग जो गवर्नमेंट की स्कूलिंग अच्छी होगी। लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट करियर पेनल्टी, और करियर पेनल्टी जैसे मान लो नौकरी से छोड़ना पड़ता है तो उनको थोड़ा सा पैसा मिलेगा। दैट मदर्स आर रिस्क ऑफ, जिनको जोखिम उठानी पड़ती है। अदरवाइज एज इन ऑलरेडी प्रिविलेंट इन इंडिया, पहले से प्रिविलेंट है इंडिया में, मदर्स एंड अप एब्जॉर्बिंग मोर अनपेड केयर वर्क। मदर क्या है ज़्यादातर लास्ट में क्या होता है कि भाई वो अनपेड केयर वर्क करती हैं, घर पे करती रहती हैं, उसको काउंट नहीं किया जाता, और कैन नॉट इंटर दी वर्कफोर्स में इंटर नहीं कर पाएंगे। इन्होंने कहा कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो घर के काम में लगी रहेगी और वर्कफोर्स में इंटर नहीं कर पाएगी, बट उसके लिए क्या होगा, पेरेंटल लीव देनी चाहिए, स्कूलिंग अच्छी होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल की, और अच्छे अरेंजमेंट होने चाहिए, सबकी चाइल्ड केयर फैसिलिटी होनी चाहिए सभी जगह पे। Crucially, the economics of the proposed incentives are more likely to influence poor household seeking immediate cash, जो कि इमीडिएट कैश चाहिए, इसलिए गरीब आदमी इंसेंटिव में ज़्यादा आएगा कि बच्चे ज़्यादा पैदा करेगा। लीडिंग टू अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी, क्योंकि गरीब औरतों के लिए अनकंफर्टेबल हो जाएगा पॉसिबिलिटी, संभावना। स्टेट मोडेस्टली इंक्रीजिंग द साइज ऑफ इकोनॉमिकली वल्नरेबल फैमिली, तो ये क्या है धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली हैं, विदाउट गारंटिंग एडुकेट लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब लंबे टाइम के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, सपोर्ट नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि एक बार दे देंगे। फाइनली इकोलॉजिकल कंसर्न, तो पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से चिंताएं भी हैं, सच एज वाटर स्केरिटी, पानी की कमी है, अर्बन कंजेस्शन, शहर में आदमी ज़्यादा हैं, वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़े करकट को मैनेज नहीं किया जा रहा, रिसाइकलिंग जो विल आल्सो बी टेस्टेड इन लॉन्ग टर्म, ये भी इशू आएंगे ज़्यादा पब्लिक होगी तो। वाइल साउदर्न स्टेट्स आर एनसीएस, वो चिंता में ग्रस्त हैं। पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन, पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और लोकसभा वगैरह में सीट उसी से डिसाइड होंगी। आस्किंग फैमिलीज टू अल्टर, अल्टर होता है चेंज करना, पर्सनल डिसीजन अबाउट हैविंग चिल्ड्रन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, तो संविधान के हिसाब से तो रिप्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, वो डिजाइन को चेंज कर देगा। वुड बी ए प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है काफी ज्यादा मात्रा में मिसमैच होगा बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, क्या इसका इंस्ट्रूमेंट है ये यूज किया जा रहा है यंत्र, और क्या इसके उद्देश्य थे, तो दोनों चीजें क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो वो जो डिलिमिटेशन वगैरह पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, बट क्या है रियल में जो गरीबी की तरफ बढ़ेंगे और वर्क फोर्स को डिप्राइव कर देंगे, और गरीब औरतें ज्यादा काम करने पे नहीं आएंगी क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।